जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। मेरे स्कूल में गर्मी छुट्टी हो गई थी, तो हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले गए। वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थीं, मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में सरकटी महिला के देखने की अफवाह थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम को नाना को बोलते सुना कि कुछ वर्ष पहले एक कुएं में ऐसे ही सरकटी लाश मिली थी। नाना बोल रहे थे। या तो कोरोना के कारण मारकर फेंक दिया, या दहेज के लिए, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। उस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। कोरोना काल का समय बहुत ही खौफनाक था। फिर सब धीरे धीरे शांत होते गया, और अब कुछ महीने से ये यहाँ का माहौल इतना बोलकर नाना शांत हो गए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से ऐसा लग रहा था हम घर नहीं आग के गोले में बैठे हैं। लाइट तो जैसे ललचा और तरसा रहा था। सही भी है, ये लाइट की पुरानी आदत है। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ गर्मी, तो मैं दोपहर में ही घर से थोड़ी दूर एक नहर के किनारे पेड़ की छाँव में जाकर बैठ गया। गर्मी में ठंडी हवा की झोंकों का अलग ही मज़ा था। सच बोले तो एसी उसके सामने कुछ भी नहीं। अब मुझे हल्की-हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में था, उससे बातें करने लगा। मुझे लगा कोई होगा, गर्मी के चलते छाँव में आया होगा। बातों-बातों में उसने मेरा अतीत बताने लगा, और फिर मैं जब उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। मेरी धड़कन मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैंने देखा, उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई। मैंने सहायता के लिए किसी को आवाज़ देना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। अचानक मेरी आँखों के आगे धुंधलापन नज़र आने लगा। मेरे पलक झपकते ही वो अदृश्य हो गई, या फिर मैं ही बेहोश हो गया। जब आँखें खुली तो सामने डॉक्टर को देखा। फैमिली के सारे लोग थे, सारे भावुक थे और लगातार यही पूछ रहे थे, क्या हुआ था? कैसे तुम बेहोश हो गए? अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाला नए-नए वीडियो आप तक पहुंच सके।